हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एक दी हुई अधिशोषण मात्रा के लिए विभिन्न दाब तथा ताप को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। इधर देखो तापमान वृद्धि हो रहा है, इधर दाब वृद्धि हो रहा है। चार ऑप्शन है: अधिशोषण समदाबी, अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समविन्यासी, अधिशोषण सम आयतनी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा से हम लोग किसके बारे में जानना है? अधिशोषण के बारे में। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है? अगर किसी ठोस सतह पर किसी द्रव या गैस के अणु आ जाएं तो उसमें क्या होता है, इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, उसके सतह पर अणु चिपकते हैं जो, ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ये एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि समय के साथ क्या हो रहा है, दाब भी हमारा बढ़ रहा है और ताप भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। तो समदाबी किसको बोलते हैं? जिसका दाब समान हो, दाब समान हो। तो यहाँ पे दाब समान तो नहीं है, दाब तापमान के साथ बढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। समतापी बोलते हैं जहाँ पे तापमान समान हो, तापमान भी समय के साथ बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों तो गलत है। अब देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है सम आयतनी। सम आयतनी, तो इसका मतलब है कि आयतन समान, आयतन समान हो। चूंकि आयतन किस पर डिपेंड करता है? आयतन जो होता है ताप पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर है, ताप पर निर्भर है। चूंकि ताप बदलता है तो आयतन भी क्या होगा, बदलेगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब आता है समविन्यासी। समविन्यासी इसका सही उत्तर होगा। समविन्यासी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके दोनों का विन्यास जो होगा वो दोनों का समान है, विन्यास समान है, अतः वक्र भी समान होगा। अतः वक्र भी समान होगा। ठीक है, तो ये वक्र भी समान होगा। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।